सुप्रभातम बच्चों, मैं सप्तमी कक्षा में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं संस्कृत में पशवः व पक्षिण नामानि, पशुओं और पक्षियों के नाम संस्कृत में। तो मैंने एक असाइनमेंट चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार उसको हिंदी में लिखा है और एक बार संस्कृत में लिखा है, और इस असाइनमेंट को आपको अपनी नोटबुक में करना है। और अब हम पशव चित्राणि नामानि, पशुओं के नाम संस्कृत में देखते हैं, और मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे। जैसे कि धेनु, धेनु गाय, गाय को संस्कृत में धेनु बोलते हैं। ऐसे ही भैंस, भैंस को संस्कृत में बोलते हैं महिषी। और अजा, अजा बोलते हैं बकरी को, बकरी को संस्कृत में अजा बोलते हैं। और खरगोश को शशकः बोलते हैं, शशकः खरगोश। जब कोई भी पुल्लिंग शब्द होता है तो उसके साथ में ये पहचान होती है कि विसर्ग लगता है। कभी भी स्त्रीलिंग शब्द के साथ में विसर्ग नहीं लगता। शशकः विसर्ग लगा है तो ये पुल्लिंग खरगोश। अजा, अजा बकरी है, आ अकारांत है, इसके अंत में आ की ध्वनि है, तो इसके साथ में कभी भी विसर्ग नहीं लगेगा। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं सिंह, सिंह बोलते हैं शेर को, संस्कृत में शेर को सिंह बोलते हैं। अश्वः, अश्वः बोलते हैं घोड़ा, घोड़ा को संस्कृत में अश्वः बोला जाता है। और ठीक उसी प्रकार मृगः, हिरन। अगर हम यहाँ पर मृगी बोलते तो वो क्या, ये मृगः विसर्ग लगे हैं तो ये पुल्लिंग हिरन है। अगर हम यहाँ पर ई की मात्रा लगाते तो यह स्त्रीलिंग हिरनी हो जाता। इस प्रकार हमें ये पहचान है कि जहाँ पर विसर्ग लगाया जाता है इसका मतलब वो पुल्लिंग है। मृगः हिरन। गजः हाथी। गर्दभः, गर्दभः गधा, गधे को संस्कृत में गर्दभः बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार बैल को वृषभः या वृष बोला जाता है। इस प्रकार ये 10 पशुओं के नाम हैं जो आपको अपनी कार्य पुस्तिका में चित्र सहित चिपकाने हैं और याद करने हैं। उसी प्रकार से पक्षिण नामानि लिखत, उसी प्रकार से मैंने पक्षियों के नामों का भी चित्रों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हमने 10 पशुओं के नाम लिखे और याद किए, ठीक उसी प्रकार हम पक्षियों के नाम याद करेंगे। जैसे कुक्कुटः, विसर्ग लगे हैं, ठीक उसी प्रकार जहाँ पर विसर्ग लगता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, जहाँ पर आ की मात्रा लगती है और विसर्ग नहीं लगता वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। कुक्कुटः मुर्गा, मुर्गे को संस्कृत में कुक्कुटः बोलते हैं। अगर यहाँ पर मुर्गी लिखा जाता तो हम क्या बोलते, कुक्कुटी, टी इकारांत या अकारांत या इकारांत, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक उसी प्रकार काकः कौवा, कोए को हम संस्कृत में काकः बोलते हैं। मरालः हंस, हंस को संस्कृत में मरालय बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार तोता, तोते को शुकः कीरः, शुकः और कीरः बोला जाता है। और चिड़िया चटकः गोरैया। अगर हम यहाँ पर चटका बोलते तो वो स्त्रीलिंग चिड़िया हो जाता। अब ये चटकः गोरैया, ये पुल्लिंग शब्द है। कपोतः कबूतर, कबूतर को संस्कृत में कपोतः बोला जाता है। और ठीक उसी प्रकार मयूरः मोर, मोर को संस्कृत भाषा में मयूरः बोला जाता है। उल्लुकः, उल्लू, उल्लू को संस्कृत में उल्लुकः बोला जाता है। और चिल्लः, चिल्लः चील, चील को संस्कृत में चिल्लः बोला जाता है। और ठीक उसी प्रकार वर्तकः, वर्तकः को, वर्तकः को बत्तख बोला जाता है। यानी कि संस्कृत में बत्तख को वर्तकः बोलते हैं और हिंदी में उसे बत्तख बोलते हैं। वर्तकः, अगर यहाँ पर वर्तिका होता तो ये स्त्रीलिंग
बतख होती तो इसलिए वर्तकः है, तो ये पुल्लिंग बतख है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको 10 पशुओं के नाम और 10 पक्षियों के नाम अपनी अभ्यास पत्रिका में या तो आप चित्र हाथ से बनाएंगे या आप चित्र को चिपकाएंगे। चार्ट के माध्यम से कटिंग करके आप पेस्ट करेंगे और उनके नाम लिखेंगे और अच्छे तरह से याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये पशु और पक्षियों के नाम संस्कृत में समझ आए होंगे। धन्यवाद।